हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन हमने इसके पहले वाली वीडियो में दे दिया है। आप लोग जाकर वहां चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भंवर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आपको बताते हैं भवन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक तरफ आपका हो गया मीनार, एक तरफ हो गया भवन, ये हो गया आपकी जमीन। क्या हो गई? इधर हो गया आपका मीनार, इधर हो गया आपका भवन। क्या हो गया? भवन। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु ये हो गया आपका, भवन का शिखर आपका ये हो गया। इसका उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, जो आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु आपका ये हो गया, इसे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया आपका, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 60 डिग्री। चलिए कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितना दिया है? 50 मीटर। कितना दिया है? 50 मीटर। ये आपको दे रखा है। कह रहा है आप भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लेते हैं? h मीटर। तो हम लोग को भवन की ऊंचाई निकालनी है। इन दोनों के बीच की दूरी नहीं पता, इसको x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मीटर। चलिए नामकरण कर देते हैं, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये पूरा आपका सीधा खड़ा होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये सीधा खड़ा होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या माना गया है? माना गया है आपका, क्या माना गया है? भवन की ऊंचाई। क्या माना गया है? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई मान ली गई है हमारी h मीटर। क्या मान लिया गया? h मीटर। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? BCD में। इसमें BCD में ध्यान से देखिए, आपको इस 30 डिग्री वाले के लिए आपका ये लंब है CD। CD क्या है? लंब। ठीक है, BC है आपका आधार। तो लंब बटा आधार आपका क्या होता है? लंब बटा आधार आपका tan होता है। tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। CD आपका h दिया हुआ है, BC आपका x दिया हुआ है, और tan 30 का 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा आपका h√3। क्या हो जाएगा? h√3। चलिए अब देखते हैं ये वाला समकोण त्रिभुज, देखते हैं कौन सा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है? इसमें आपका इस बार देखिए 60 डिग्री के लिए आपका लंब है AB, लंब है आपका AB। ठीक है, आधार है आपका BC, और लंब बटा आधार होता क्या है? आपका tan होता है। तो लिख दीजिए tan, एंगल दिया है 60 डिग्री। क्या दिया है? 60 डिग्री। तो AB आपका कितना दिया है? 50। AB आपका 50, BC आपका दिया है x, और tan 60 का मान कितना दिया है? tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है? √3। आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? x√3। क्या हो जाएगा? x√3 बराबर कितना हो जाएगा? 50। ध्यान से दीजिए, x का मान आपका दिया है h√3, तो x यहाँ पे रख ले रहे हैं हम लोग h√3 इंटू 1√3 और दिया हुआ है, बराबर हो गया 50। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3h, √3 का √3 से गुणा करो 3, तो 3h बराबर 50। तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा? 50/3। ये हो जाएगा आपका मीटर, और इस तरह हमारी भवन की ऊंचाई आपकी निकल गई। ये हो गया 50/3 मीटर। होल में बदल दीजिए तो 3 से भाग दे दीजिए, इसको कितना आ जाएगा? तो 16×3 = 48, 2 50/3, 16 से ही 2/3 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बताते हैं कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यहाँ पे कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है,
तो ये आपकी हो गई सड़क, जो हो गई आपकी 80 मीटर। क्या हो गई? 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है। क्या है? 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हैं। तो इधर एक खंबा लगा है और इतनी ही ऊंचाई का एक खंबा इधर लगा हुआ है। दोनों समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। क्या है? समान ऊंचाई के। क्या है? समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। कह रहा है सड़क पर कोई एक बिंदु ले रहे हैं, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है आपको, कितना दिया हुआ है? इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है आपको 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से बिंदु की दूरी। तो इस बिंदु की दूरी निकालनी है और इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h मीटर। मान लेते हैं खंभों की ऊंचाइयां कितनी है? h मीटर। तो इधर वाला भी खंभा आपका h मीटर ऊंचा हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ऊंचाई के हैं। ठीक है, ये वाली दूरी पूरी 80 मीटर है। मान लेते हैं इस खंभे से इस बिंदु की दूरी आपको मान लेते हैं हम लोग x मीटर। क्या मान लेते हैं? x मीटर। तो ये पूरा 80 मीटर था, ये इतना x मान लिया। 80 में से x निकाल दो, इधर वाली दूरी हो जाएगी आपकी 80 माइनस x मीटर। ये हो जाएगी इधर वाली दूरी। चलिए नामकरण कर देते हैं। तो इसका नाम A, इस वाले पॉइंट को B कर देते हैं, इसको C कर देते हैं, इसको D कर देते हैं, इसको E कर देते हैं। ठीक है, ये आपका खंभा सीधा खड़ा होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी सीधा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई क्या है? खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग h मीटर। क्या मान लेते हैं? h मीटर। ठीक है, और पहले खंभे से कह रहा है, पहले खंभे से बिंदु, कौन सी बिंदु? यहाँ पे बिंदु कौन सा है? B। बिंदु B की दूरी मान लेते हैं, इसकी दूरी मान लेते हैं हम लोग, दूरी बराबर x मीटर। क्या मान लेते हैं? x मीटर। चलिए अब आ जाइए समकोण त्रिभुज। सबसे पहले x निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा समकोण त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज ले लेंगे AEB में या EAB में। क्या ले लें? EAB में क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, EA आपका क्या है? लंब है। तो EA आपका क्या है? लंब है। आगे देखिए AB आपका आधार है। AB क्या है? आधार। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा आपका? tan। tan कितना? 60 डिग्री। आगे देखिए EA आपका h दिया हुआ है, AB आपका x दिया हुआ है और tan 60 का मान √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा x√3। तो यहाँ पे h का मान क्या गया? x√3। अब इधर वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समकोण त्रिभुज कौन सा? BCD में। क्या ले लेते हैं? BCD में। चलो इसमें देखिए, इसमें आपका लंब हो गया CD। लंब क्या हो गया? CD बटे में आधार हो गया आपका BC, आधार BC। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा आपका? tan हो जाएगा। tan यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। आगे देखिए CD आपका क्या है? h है। CD आपका h है। आधार आपका कितना? BC। BC आपका 80 माइनस x है। तो 80 माइनस x, ये क्या हो गया आपका? BC। और tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 80 माइनस x बराबर आ गया, क्या हो गया? इसका तिरछा गुणा करेंगे तो √3h। यहाँ पे ध्यान से देखिए h बराबर है आपका x√3। h के जगह पे हम लोग x√3 रख ले रहे हैं। तो 80 माइनस x बराबर √3 को ऐसे रहने दीजिए। h के जगह पे हम लोग क्या रख दें? x√3 रख दें। x√3 तो ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। चलिए इस x को उधर ले चलिए तो 80 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3x था ही, इधर एक जाएगा, एक और x प्लस में हो जाएगा। तो इधर आपका क्या आ जाएगा? आ जाएगा 80 इक्वल कितना हो जाएगा? 3 और 1 4x। कितना आ गया? 4x। x निकालते हैं तो x कितना हो जाएगा? 80 बटा 4। 4 से इसको काट दिए, 4 दूनी 8। तो x हमारा आ गया 20। x कितना आ गया? 20 मीटर। तो हमें पता चल गया कि इसकी दूरी कितनी है बिंदु की? 20 मीटर। इधर से अगर देखा जाए तो 80 में से अगर हम लोग हटा देंगे 20 को तो इधर से आ जाएगा 60 मीटर। चलिए h निकालते हैं। h हमारा कितना हो जाएगा? h हमारा कितना था? x√3 था। x हमारा कितना आ गया? 20। तो ये हो जाएगा 20√3। तो 20√3 आपका क्या हो गया?
एच हमारा क्या था, ये एच हो गई खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई आपकी हो गई 20√3, और पूछा था कि पहले खंबे से बिंदु की दूरी, तो पहले खंबे से बिंदु की दूरी हो गई 20 मीटर। क्या हो गई, 20 मीटर। इधर वाले खंबे से पूछ लिया तो पूरा 80 था, इधर से यहां तक 20 हो गया, 80 में से 20 घटा दीजिए, इधर बचेगा 60। मतलब इधर वाले खंबे से पूछेगा तो 60 मीटर की दूरी पर, इस वाले खंबे से पूछेगा तो 20 मीटर की दूरी पर। ऊंचाई आपकी हो गई कितनी, ऊंचाई हो गई आपकी 20√3 मीटर। चलिए इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। चलिए, कह रहा है आपका, देखिए चित्र आपका बना है, फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका कह रहा है कि एक टावर है, ये आपका एक नहर है, तो नहर के एक सिरे पे टावर है, नहर के दूसरे सिरे पर मतलब दूसरी तरफ आपको एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। क्या दिया है, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि इस वाले बिंदु से अगर हम 20 मीटर दूर किसी बिंदु, मतलब इस तरफ 20 मीटर दूर कोई बिंदु है, ये दूरी दी है 20 मीटर। क्या दिया है, 20 मीटर। इस बिंदु से कह रहा है इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया है आपका, कितना दिया है, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है, क्या पूछ रहा है इसमें, कि टावर की ऊंचाई। तो ये आपका टावर है, मान लेते हैं ये h मीटर है। कितना है, h मीटर। ये आपका क्या था, टावर। क्या था, टावर। ध्यान से देखिए। बाकी ये आपकी थी नहर, ये आपका क्या था, नहर। इसको मान लेते हैं कि x मीटर ये चौड़ा है। क्या है, चौड़ा है। मतलब ये आपका इतना नहर है। क्या है, नहर। ध्यान से देखिए, ये नहर हो गया। तो आपका ये नहर के एक तट पर कह रहा है एक बिंदु है, दूसरे तट पर आपका ये आपका टावर है। तो इस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है इसके पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर 20 मीटर दूर वाले बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस टावर की ऊंचाई बता दीजिए और साथ में इसकी नहर की चौड़ाई बता दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से, टावर सीधा खड़ा होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। नामकरण कर देते हैं इसका, ए, इस वाले पॉइंट को बी, इस वाले पॉइंट को सी, इस वाले पॉइंट को डी। यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आप, ध्यान से देखिए। हम लोग मान लेते हैं टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लेते हैं, h मीटर। और साथ में हम लोग मान लेते हैं नहर की चौड़ाई। क्या मान लेते हैं, नहर की आपकी चौड़ाई। नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर। चलिए देखिए, आपको x और h दोनों निकालना है। तो सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज ले लेते हैं BCD। क्या ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में। तो BCD में क्या कह रहा है, देखिए आपका इस कोण के लिए आपका ये लंब है, मतलब DC आपका लंब है, BC आपका आधार है, लंब बटा आधार। DC आपका हो गया लंब, BC हो गया आधार। लंब बटा आधार आपका होता है tan। कितना होता है, tan 60 डिग्री। ठीक है, तो DC आप रख लीजिए, DC आपका h दिया हुआ है, h रख लेते हैं। BC आपका x दिया है, x रख लेते हैं। tan 60 का मान √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो h बराबर आपका हो गया x√3। ये आ गया आपका h और x में रिलेशन। चलिए दूसरा देखिए, समकोण त्रिभुज हम लोग कौन सा ले लेते हैं, ले लेते हैं आपको समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, ABD में। क्या ले लेते हैं, ABD में। चलिए ध्यान से देखिए, इस बार लंब है आपका DC, बटे में आधार है आपका AC। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan। tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आगे देखिए DC हमारा कितना है, तो DC हमारा कितना है, DC आपका है h। DC कितना है, h। AC कितना है, तो AC आपका कितना है, देखो यहां से यहां तक 20 है और इधर आपका x है, तो ये हो जाएगा 20 + x। क्या हो जाएगा, 20 + x बराबर tan 30। tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 20 + x बराबर हो गया आपका h√3। क्या हो गया, h√3। ये हो गया h√3।
आगे देखिए 20 प्लस एक्स रहने दीजिए, हम लोग ऐसे रहने देते हैं। एच के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एक्स रूट थ्री, तो एच के जगह पे हम लोग रख देंगे एक्स रूट थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। इस x को उधर ले चलिए, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स, तो 20 बराबर 3 में से घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 2x, तो x कितना हो जाएगा 2 बटे में आ जाएगा, तो 20 बटा 2 काट दीजिए आपका 10, तो x आपका कितना हो गया 10, क्या हो जाएगा 10 मीटर। x आपका 10 मीटर मतलब नहर की चौड़ाई हो गई 10 मीटर। आगे देखिए हमसे h पूछा है, तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा, h बराबर हमारा था एक्स रूट थ्री, क्या था एक्स रूट थ्री, और x का मान कितना आ गया 10, तो यहाँ पे रख दीजिए 10 रूट थ्री, तो h हमारा कितना आ गया 10 रूट थ्री इतना मीटर। कहने का मतलब है ऊंचाई टावर की आ गई कितनी है, टावर की ऊंचाई आ गई 10 रूट थ्री, और आपसे पूछा था नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई x था जो 10 मीटर है, तो 10 मीटर चौड़ा नहर है और 10 रूट थ्री मीटर ऊंचा क्या था, टावर था। इस तरह ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि टावर की ऊंचाई कैसे मिलेगी। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन से, तो ये आपका हो गया भवन, क्या हो गया, ये आपका हो गया भवन, ठीक है। और इस जमीन पर आपका ये हो गया आपका केबल टावर, क्या हो गया, केबल टावर हो गया आपका। ध्यान से देखिए ये आपका हो गया क्या, टावर, ये हो गया आपका केबल टावर। चलिए टावर समझ लेते हैं। कह रहा है इसमें 7 मीटर ऊंचे भवन से, तो भवन की ऊंचाई दी है 7 मीटर, क्या दिया है 7 मीटर। ध्यान से देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन से के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके शिखर से, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से आप सीधा मिला दीजिए इसको, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या दिया है 60 डिग्री। आगे देखिए फिर कह रहा है इसमें, ठीक है, इसके पाद का अनुमान कोण, किसके, कह रहा है कि भवन के शिखर का, जो भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है 60 डिग्री, और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री। यहां से इसके पाद का उन्नमन कोण कितना दिया है 45 डिग्री, ये आपका दिया है कितना 45 डिग्री। कहने का मतलब भवन के शिखर से अगर हम टावर का शिखर देख रहे हैं तो 60 डिग्री पर है, और इसके पाद को देख रहे हैं तो 45 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछा टावर की ऊंचाई बताइए, तो ये पूरे टावर की आपसे ऊंचाई पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि h मीटर ऊंचा क्या है टावर, क्या मान लेते हैं कि h मीटर ऊंचा टावर है। ध्यान से देखिए भवन ये 90 डिग्री पर खड़ा होगा, और साथ में आपका ये वाला भी टावर भी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। नामकरण कर देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, और इसको आपको ले लीजिए इस वाले पॉइंट को डी, इस वाले पॉइंट को ले रहे हैं ई, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखिए हम लोग मान लेते हैं टावर की ऊंचाई, क्या मान लेते हैं कि जो टावर है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपकी है h मीटर, क्या है h मीटर। ये बीच की दूरी हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं हम लोग x मीटर, क्या मान लेते हैं x मीटर, क्या मान लेते हैं इसको x मीटर। चलिए आगे देखते हैं अब। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ABC, तो हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में लंब है आपका AB, आधार है आपका BC, तो लंब बटा आधार आपका क्या होता है tan। अब ध्यान से देखिए ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्यों 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाली जो रेखा है आपकी AD और ये BC, ये दोनों पैरेलल होंगे। भाई ये जमीन रेखा है और ये आपकी क्षैतिज स्तर रेखा है, ये दोनों पैरेलल होती है, तो जब ये दो रेखाएं पैरेलल है तो ये बनता है एकांतर कोण, तो 45 डिग्री अगर ये होगा तो 45 डिग्री ये भी होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में आपका ये वाला कोण 45 डिग्री है, तो ये आपका लंब, ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 45। AB आपका 7 है तो 7 रख दीजिए, BC आपका x है तो x रख दीजिए, tan 45 का मान 1 है, तिरछा गुणा कर दीजिए तो x बराबर आ गया 7 मीटर। कितना आ गया, x का मान आ गया 7 मीटर, तो ये दूरी थी 7 मीटर, हमें तो h निकालनी है। ध्यान से देखो ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा ले लेते हैं ADE में, ADE में। ध्यान से देखिए इसमें क्या मिलेगा,
इस वाले 60 वाले कोण के लिए आपका लंब है आपका ईडी, लंब आपका क्या है ईडी, आधार आपका है एडी, आधार कितना है एडी, तो लंब बटा आधार आपका क्या होता है tan, tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब बात आती है कि ईडी कितना है आपका, तो देखिए पूरा आपका पूरी ऊंचाई कितनी है एच माने हम लोग, ये वाला है 7, तो इसकी सिधाई पर आपका ध्यान से दिए तो ये दूरी आपकी 7 मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपका डीसी कितना हो जाएगा 7 मीटर, पूरा है एच मीटर, तो एच में से 7 निकाल दीजिए आपका ईडी बच जाएगा, तो ईडी आपका कितना हो जाएगा, ईडी आपका कितना हो जाएगा, पूरा है एच, तो एच में से कितना घटा दें 7 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा एच माइनस 7 मीटर। तो ध्यान से देखिए ईडी आपका कितना आ गया, ईडी आपका आ गया एच माइनस 7 मीटर, कितना आ गया एच माइनस 7, एडी कितना है आपका, ध्यान से देखिए एडी ये वाली दूरी जो है वो बीसी के बराबर होगी, और बीसी हमारा एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे tan 60 का मान √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच माइनस 7 इक्वल हो जाएगा एक्स √3। आगे देखिए, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स का मान रख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा एच माइनस 7 बराबर एक्स यहाँ पे कितना रख दें, एक्स यहाँ पे 7 रख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 7 √3, इस 7 को उधर ले चलिए, तो h बराबर कितना हो जाएगा 7 √3, और ये माइनस के इधर हो जाएगा +7, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 कॉमन, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा आपका 7 कॉमन तो 1, तो ये आपका हो गया 7 √3 + 1 मीटर। h हमारा क्या था, h था टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, तो टावर की ऊंचाई हमारी जो हो गई, ये जो टावर h मीटर ऊंचा था ये हमारा हो गया 7 अंडर ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, ये हो गया आंसर। इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को सेंड कर दीजिएगा तथा इसको लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पहले के सभी वीडियो का लिंक हमने प्लेलिस्ट में दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहां तक देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।